जय माँ। जय माँ, जय जगन्नाथ। अच्छा स्वामी जी, आप जो 2018 में नेपाल भ्रमण का जो प्रेरणा आपको मिला था, कृपा करके बताने की कोशिश कीजिए, इससे हम लोगों का लाभान्वित होगा। ठीक है। जय माँ, जय जगन्नाथ। तीर्थस्थली नेपाल। माँ का आश्रम 1939 का 24 अप्रैल स्थापित हुआ था। पुरी का आश्रम प्राय 82 साल चल रहा है। पुरी का आश्रम आज तो यही पहला बार जो भागवत का सप्ताह हुआ था, जो नेपाल का भक्तबिंदो उन लोग किया था। जगन्नाथ और माँ का वही तो कृपा वर्षण हुआ था, जिसलिए उन लोग का मन में भी प्रेरणा हुआ था। हम 31 साल पहले में नेपाल भ्रमण किया था, हमारा बाल्य बंधु का साथ में। और एक बार हम भ्रमण किया जगन्नाथ मंदिर का, जो ये है महाराज है जनार्दन पुजारी, समुद्र का कुल में सामने में, वो मेरा अनुज प्रतिम छोटा भाई हम इसको बोलता है। इसको साथ में हम नेपाल भ्रमण करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब उन लोग भागवत सप्ताह करने के लिए पुरी में आया, तो जो नेपाल का जो भौगोलिक का जो ये है, भौगोलिक का जो विद्वान है, वो यही भागवत का उद्युक्त था। इसको नाम था श्याम भाई, हम श्याम भाई बोल के बोलता हूँ। अनंत भक्त है माँ का, हमरा से भी बहुत श्रद्धा रखता है। उन लोग भागवत बड़ा आनंद से 7 दिन ये किया, और इसको बाद में जो भागवत का पूर्ण आहुति भंडारा बड़ा धूमधाम से हुआ। जो ये पहला आनंद लग रहा था, जो माँ का आश्रम में भागवत हो रहा था। उन लोग से मेरा को निवेदन किया, मेरा को अनुरोध किया, जो स्वामी जी आप कृपा करके नेपाल में आइए और माँ का बारे में हम लोग का नेपाल का जो भक्त बिंदु को आप कुछ अपना जो प्रवचन में कुछ बताइएगा। हम स्वीकार किया उन लोग का अनुरोध और बताए, जगन्नाथ और माँ का अहितु कृपा वर्षण जरूर होगा, हम जरूर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उन लोग बड़ा आनंद मन से उन लोग नेपाल में चला गया था। इसके बाद में कभी कभी मेरा वीडियो से उस श्याम भाई से बात विचार होता था। हम नेपाल यात्रा का दिन धार्य किया था। इसको कुछ दिन का पहले में श्याम भाई आया था, अचानक आया था। वो जब सुना है जो हम नेपाल यात्रा कर रहा है, बड़ा खुशी से वो आया, आके हमरा से ये किया और खुश ये बोल दिया, स्वामी जी इस रूप में जाइएगा और हम तो सब आपको रिसेप्शन करेगा। ठीक है। 2018 का 18 जुलाई पुरी से हम और हमारा अनुज प्रतिम जनार्दन पुजारी ट्रेन में उठाए और ये में जयनगर जाने के लिए। इसको आगे में देखिए, एक अचानक घटना हुआ। बिहार में अचानक बाढ़ हुआ था, जो बाढ़ में पानी ये जो रेल का जो ये है वो सब में भर गया था। तो पटना में मेरा एक गुरु भाई है, उनसे हम पूछा था, धीमान भाई से। तो धीमान भाई ने बताया, जो स्वामी जी जो ये हो गया, बाढ़ हो गया, शायद आजकल गाड़ी बंद हो जाएगा, इतना बाढ़ हुआ। तो हम बोले ठीक है, हम तो गाड़ी चलने से तो हम जरूर जाएगा। तो हम इंटरनेट में हम देखा, पूछा है, बोला हाँ गाड़ी जाएगा। हम तो आनंद में अत्तर हो गया। जगन्नाथ को हम अपना बड़ा भाई अग्रस्वती बोल के ये करता है, संबोधन करता है। और माँ तो विश्व जननी माँ है, सक्कत जगन्नाथ स्वरूपिणी है। उन लोग को असीम ये लीला वर्षण हुआ।
तो हम लोग गाड़ी में चढ़ गया। चढ़ते 18 तारीख में चढ़ाया था, 19 तारीख शाम को हम लोग ये में पहुंच गया। जब पहुंच गया स्टेशन में पहुंच गया, तो ये थे पहुंच गया, तो उधर से बिहार और बंगाल बिहार और ये का लिए जो नेपाल का बॉर्डर है जयनगर। ये जयनगर स्टेशन से हम लोग बस में नेपाल का जो बस स्टैंड है उधर में पहुंच गया। जो बस में पहुंच गया, देखिए जगन्नाथ माँ का क्या लीला है। जो रात का 7 ना 7:30 बजे का बस था, वो बस शायद अंतिम बस था। हम लोग जब उठा है थोड़ा बाद में बस स्टार्ट किया, और थोड़ा देर हो जाने से हम लोग का बस ये हो जाता था, फेल हो जाता, तो हम लोग दूसरा जगह में रात गुजारने पड़ता था। बाकी माँ जगन्नाथ जिसका कृपा है तो बस इसको छोड़ ये करने नहीं सकता, फेल होने नहीं सकता है। तो हम लोग 9 साढ़े 9 बजे वाले करीब में जनकपुर शहर में पहुंच गया। उधर में बहुत बड़ा बड़ा ये है मंदिर, इसके बाद धर्मशाला, जैसे पगला बाबा का धर्मशाला लेके बहुत है। हम लोग गोपाल धर्मशाला में उठा था। उधर में बड़ा बड़ा दिघी है, बड़ा बड़ा तालाब है, जो एक गांव उधर में ये हो जा नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, इतना बड़ा बड़ा ये है, बस जा नहीं सकता है। वो जो प्राचीन काल युग युगांतर से वो है, वो प्रकृति का दिया हुआ दान है। हम लोग ये में गोपाल धर्मशाला में उठाए है। उधर का जो अध्यक्ष है, बड़ा खुशी हुआ, हम लोग से बात विचार किया, 2 दिन ठहरने का लिए वो हम लोग का व्यवस्था कर दिया। उधर में मंदिर है, वो ये में मंदिर है, धर्मशाला में मंदिर का ये आरती उरती हो रहा था, उसको हम लोग दर्शन कर रहा था। शुक्रवार था वो दिन। उधर में जो लोग गरीब है, शादी उदी करने नहीं सकता है, उस धर्मशाला में वो शादी का ये कर देता है। उधर में एक शादी भी हो गया था, हम लोग देखा था। तो सुबह में हम लोग दिघी में नहाया, दिघी में नहा के हम लोग दर्शन करने के लिए ऑटो से जाते हैं। ऑटो हम लोग को पहला बहुत कुछ दर्शन करा के, जो सीता देवी का जहाँ में शादी हुआ था रामचंद्र से, वो जो विवाह वासर अभी भी विद्यमान है। जनक राजा का राजधानी जहाँ में हरधनु भंग हुआ था, ये सब अभी भी दृश्य है। उधर में सीता देवी शादी का बाद में जो ये कौशल्या जो माँ सीता देवी को जो स्वर्ण अलंकार दिया था, वो दिघी का सामने में, वो दिघी में भी सीता देवी नहाया था। वो दिघी भी अभी भी वर्तमान है। ये सब दर्शन करके तो राजेश्वरी माता है, 51 पीठ का एक पीठ, वो पीठ जहाँ में सती का भुजा गिरा था, उधर में दर्शन किया। इतना वाइब्रेशन है, इतना चंचल मन भी शांत हो जाता है। वो दर्शन किया, आनंद हुआ। आनंद होके और कुछ दर्शन करके हम लोग आ रहा था। बीच में मेरा कोई मालूम ये इच्छा हुआ, आज तो शनिवार है, कल चला जाएगा, कोई में भंडारा यदि हो जाए, मिल जाता रहा। हम लोग प्रसाद पता था, प्रसाद में चित्त शुद्धि होता है। प्रसाद भिक्का अन्न का प्रसाद में चित्त शुद्धि होता है। तो वो चित्त शुद्धि जरूर माँ जगन्नाथ मुझको और मेरा जनार्दन भैया को कर दिया। तो अब किसी को पूछा, बताओ देखिए इधर में हनुमान जी का मंदिर है, आज शनिवार है, इधर में आज भंडारा होगा। तो हम लोग दोनों गया, जाके पुजारी से पूछा है। पुजारी बोला हाँ आज भंडारा है, 1-1:30 बजे में आइए, आप लोग भंडारे में ये करिए, शामिल रहिए। हम लोग गया धर्मशाला में उधर में जाके 1 बजे करीब में आया। आके देखता है जो ये हो रहा था प्रसाद, तो भी ये समाप्त हो रहा था, बनाना हो गया था। अब भोग लगाने के लिए समय हो गया था। तो ये बड़ा शहर है ना, चारों दिग में ये रोड है, बीच में बड़ा एक खाली जगह है, वही में भंडारा होता है। सामने में मंदिर है, उधर में सब ये भिखारी है, ये गृहस्थ है, साधु सन्यासी है,
और बहुत किस्म का आदमी का साथ में एक साथ में हम लोग ये दो बैठा है, हम और हमारे जनार्दन भैया। आनंद लग रहा है, जो कहाँ भारतवर्ष है कहाँ नेपाल है, इधर में सबको सामने में एक पंक्ति में बैठने का लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जगन्नाथ और माँ का लीला, तो पत्तल ये दिया है, सो पत्तल में खिचड़ी और पापड़ और कुछ दिया, बड़ा आनंद से खाया। ये पानी भी हमरा को दिया, ग्लास में पानी भी ये करने का, प्यास बिताने का लिए पानी का भी मेरा ये हुआ। तो उधर से उन लोग को धन्यवाद जना के ये मैं धर्मशाला में आ गया। शाम को और पैदल में बहुत कुछ दर्शन किया करके, इसके पीछे दिन बस का टिकट कटा के तो हम लोग काठमांडू जाने का लिए प्रबंध किया। अब और शाम को हम लोग काठमांडू में पहुंच गया। अच्छा, काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू में इतना बड़ा शहर में आप धर्मसभा में कैसे योगदान किया है? उधर में नेपाल में काठमांडू जो राजधानी है उधर में धर्मसभा था, तो धर्मसभा में हम लोग योगदान किया था। जो श्याम भाई बताया था, जो ये भागवत का उद्योक्ता था, वो तो देखिए कितना ये है, भगवान का लिए कोई बेकुल होता है ना, तो भगवान भी उनको लिए ये हो जाता है, उनको कृपा करता है, उनको साहाय्य करता है। जब हम लोग काठमांडू में जा रहा था तो बस में एक सज्जन लड़का से मेरा परिचय हुआ। उनको हम बताया जो हम लोग ये अनजान जगह में जा रहा है, श्याम भाई बोल के है, वो लोग रिसेप्शन करेगा, तो कहाँ उतरना है, क्या करना है। तो हम लोग का मोबाइल से तो बात होगा नहीं, नेपाल का ये है, सिम नहीं है, वो आप हमें ये उनका नंबर से श्याम भाई से हमरा से बात करा दिया। श्याम भाई बोलता आप आइए, इस जगह में उतारिए और हम आप लोग को रिसेप्शन करेगा। तो वो सज्जन लड़का भी हम लोग के साथ में गया, वो खड़ा था जब तक ये श्याम भाई ना आए। श्याम भाई आया तो श्याम भाई से वो भी बड़ा खुशी हुआ, श्याम भाई भी खुशी हुआ, जो हम लोग का ये स्वामी जी और ये से उनका ये के छोटा भाई से हमारा ये वो परिचय करा दिया, वो लेके आया। श्याम भाई भी उन लोग को धन्यवाद दिया। अब श्याम भाई वो माँ का आनंद भक्त है, हमरा से भी बहुत श्रद्धा रखता है। वो पहले से जो ये है शंकरदेव जो मठ है, वो मठ में हम लोग का लिए खाना रुकने का लिए व्यवस्था किया था। तो हम लोग को दोनों को वो अपना मोटरसाइकिल से वो शंकरदेव हॉल में लेके गया। हॉल में लेके उधर जो प्रबंध था ये था, उनसे परिचय करा के हम लोग का उधर में रुकने के लिए कर दिया। आनंद लग रहा था, बड़ा बड़ा विद्वान उन लोग शिक्षा देता है, शिक्षा ग्रहण करता है। उन लोग का साथ में रुकने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन लोग का साथ में एक पंक्ति में बैठ के भोजन किया, ये किया, सत्संग किया है। और जहाँ में हम लोग का रुकने का लिए दिया है, वो खिड़की से पशुपतिनाथ दर्शन हो रहा था। हम लोग पशुपतिनाथ जी को दर्शन करने किया। पशुपतिनाथ जी परस पत्थर का है, जिस पत्थर में लोहा लगाने से सोना हो जाता है, वो परस पत्थर का है। जो ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ना, वो सोना से आवृत है, और जो नंदी है वो सोना से ढका हुआ है। सामने बहु मंदिर है। और पशुपतिनाथ का जो चारों दर्जा है, चारों दर्जा से भगवान पशुपतिनाथ को दर्शन किया जाता है। बहुत आनंद, बहुत रमणीय ये स्थान है। सामने में बागमती नदी है। तो अब हम लोग दर्शन किया। उधर से जो रुद्राक्ष ये है हमरा को मिला है, हमरा ये का छोटा भाई को भी मिला है। बड़ा धारणा है जो ये से पशुपतिनाथ का मंदिर का रुद्राक्ष मिला है। तो जो भी ये समय हो जाता था तो भी पशुपतिनाथ में दर्शन करने आ जाता था, क्योंकि खुलने से दर्शन, इसलिए बोला दर्शन में मुक्ति है, पर्सन में पपक्ष है, और आलिंगन में है स्वर्गवास।
तो दर्शन खुलते दर्शन होता है। ऐसे करते हुए 4 दिन रहा उधर में। एक सिपाही को हम बताया था, दरबान को, ये इतना आनंद लग रहा है देखने से, वो बड़ा खुशी हुआ, बोलता चाय पीजिए। हम बोलते नहीं, चाय नहीं पिएगा। बहुत खुशी हुआ। तो उधर में जो धर्म सभा में बड़ा बड़ा विद्वान लोग का ये समागम हुआ था। पहला दिन हम शंकराचार्य हॉल में शंकराचार्य के बारे में, जगन्नाथ के बारे में और कुछ भगवत प्रसंग ये प्रवचन किया। मेरा छोटा भाई जनार्दन भैया वो भी अलालनाथ और ये का जो जगन्नाथ का मासी और कुछ भगवत संबंधे वो आलोचना किया। जो भक्तबिंद लोग था, उन लोग माँ आनंदमयी आश्रम से हम आया, और वो लोग बहुत खुशी हुआ, इंडिया से आया, बहुत खुशी हो गया। हमारा को बोल रहा था माँ आनंदमयी साक्षात भगवती था, उनका बारे में आप अगला दिन प्रवचन करिए, हम लोग बहुत खुशी होगा। इसको पीछे दिन हम माँ का बारे में बताया है, माँ का लीला, माँ का आविर्भाव, इस सब जितना मेरा ये मेरे हृदय में था, हम कोशिश किया ये करने का लिए। वो लोग सुन के बहुत खुशी हुआ। विश्व जननी माँ का ये लीला सुन रहा है और माँ का जो लड़का वो बोल रहा है, इसीलिए उन लोग हम धन्यवाद पाते हैं जो लोग इतना श्रद्धा किया माँ से और मेरा जनार्दन भैया से। जनार्दन भैया भी इसको बाद में प्रवचन किया। तो प्रवचन करने का बाद में हम लोग, और रात में ये था 4 दिन रोके, इसको पीछे दिन हम लोग जाने का लिए तैयारी कर रहा था। इधर में क्या हुआ, शाम भाई हम लोग को गाड़ी से काठमांडू घुमाने के लिए व्यवस्था किया। वो गाड़ी लेके आया, ऐसी गाड़ी लेके आया, आके हम लोग को घुमाने के लिए ले गया। हम जहाँ जाता है तहाँ में जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। हम नेपाल ये में गया, पंजाब में गया, उधर में भी जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। हिमाचल प्रदेश गया, उधर में भी ये में गौरिया में गया, ये बंगो का गौरिया में गया, उधर में दर्शन हुआ। हरिद्वार में गया, उधर में दर्शन हुआ। जैसे असम में गया, असम में जगन्नाथ का विषय में कुछ नहीं। बाकी जो हम बस स्टैंड में पहुंच गया था, मन में दुखित था। तो हमारा बाउआ साइड में, हम बस में बैठा हुआ था, बाउआ साइड में देख रहा था, एक बस में लिखा हुआ है जगन्नाथ ट्रेवल्स, दाहिना साइड में लिखा था जगन्नाथ ट्रेवल्स का ये ऑफिस। आनंद लगा है, नामे ब्रह्म है। हाय हे कलिया, तो हमरा को तेरा नाम से मेरा को ये दर्शन दे दिया। तो संभाई जब हम लोग को लेके गया, एक संस्था में लेके गया। उस संस्था में जब गया, देखता है उधर में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का फोटो है। हम बोलता बाप बाप कलिया, हम जगन्नाथ को कलिया बोलता है प्रेम से, बड़ा भाई हिसाब से, कलिया करके हम चिल्लाए, जो तरह का दर्शन मिल गया रे कलिया। तो उधर से फिर उन लोग का संस्था में लेके गया। उधर में जाके देखता है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का फोटो है। कितना आनंद लग रहा है हृदय में, जैसे वो है बाह्यिक में भी है। इसलिए मतलब बोला जाता है भगवान जगन्नाथ माँ आनंदमयी प्राण का जो प्रेम का ये है, प्रतीक है। तो उधर में गया, दर्शन किया। उन लोग हमरा को प्रसाद विसाद खिलाया, हम लोग दोनों को बहुत भेंट दिया। हम लोग को धूपकाठी से आरम्भ करके बहुत भेंट दिया। देखे हम लोग में फिर उधर में पहुंचा दिया। दिन प्रवचन हुआ वही शंकराचार्य हॉल में। इसको बाद में पंचम दिन सुबह में ये खूब सुबह में उठ के ये को दर्शन किया, जो पशुपतिनाथ जी को दर्शन किया। उधर में बागमती नदी है, उधर में सत्कार होता है, ये का मितो का सत्कार होता है, और वो वैकुंठ प्राप्त होता है जो परंपरा है। उधर में गंगा का आरती होता है, जैसे हम लोग हरिद्वार में हर पौड़ी का आरती होता है, उधर में भी ऐसे होता है। एक दिन ये आरती में ये हुआ था, हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था आरती दर्शन करने के लिए। आरती दर्शन किया। और उधर में ये है गुज्जेश्वरी माता है, जो सती का गुज्जोदार गिरा था। अभी भी 3 दिन हम उधर में गुज्जेश्वरी मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारा जो ये है भैया था, वो उधर में एक ये भी किया था, अनुष्ठान भी किया था।
तो गुज्जरेश्वरी माता का इतना लीला है। अभी भी वो गुज्जदार का जो ये है, ये छोटा सा ये है, उधर से अभी भी पानी भग 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 करके निकल रहा है। उधर में पानी डालने का सौभाग्य हुआ। अभी भी बोला है, अभी भी वृंदावन में कृष्ण का वंशी वादन होता है। कोई कोई भगवान वो देखने और सुनने में मिलता है। अभी भी वो गुज्जरेश्वरी माता को देखा है, जैसे ये में कामाख्या में अभी भी वो पानी ये निकलता है जोनीदार से, और वो गुज्जदार से पानी निकल रहा था टक बक करके। वो भी दर्शन किया, बड़ा आनंद लगा है। और बहुत रमणीय प्लेस दर्शन करके तो इधर में उधर का जो नारी लोग है, मातृ जाति लोग है, वो लोग बड़ा ये है, बड़ा भक्तिमान है। उधर में शिव मंदिर ज्यादा है। वो मातृ जाति लोग इतना ये है, मातृ जाति लक्ष्मी का स्वरूप ही नहीं बोला जाता है। वो लोग व्यवसाय वाणिज्य में अंशग्रहण ज्यादा करता है, और जो पुरुष लोग वो घर का काज ज्यादा करता है, और नारी लोग ज्यादा है वैष्णव। बहुत नारी माता जी से मेरा मुलाकात हुआ, परिचय हुआ, बात विचार हुआ। तो इसके पीछे दिन हम लोग देवघाट जो प्राचीन काल का जो ये है त्रिवेणी संगम है, वो देवघाट यात्रा करने के लिए हम लोग शाम भाई हम लोग को गाड़ी से वो देवघाट यात्रा के लिए व्यवस्था कर दिया। और उधर में का जो भरत सन्यास आश्रम से फोन कर दिया था, उधर का ब्रह्मचारी आके हम लोग को ये में लेके गया भरत सन्यास आश्रम में। अच्छा स्वामी जी, गंडकी का विषय में थोड़ा कुछ बताइए। अच्छा, ये जो हम बोला है, जो ये वही है गंडकी है, जो देवघाट है वही गंडकी है। जब भगीरथ तपस्या किया था गंगा को मर्त्य में लेने के लिए, तो गंगा को विष्णु जी ने बताया जे हे गंगा, तुम्हारा को मर्त्य में जाने पड़ेगा भगीरथ का तपस्या सिद्धि करने के लिए। तो गंगा ने बताया, जो प्रभु आप मेरा को चरणच्युत कर रहा है। बोलते नहीं, तुम जाओ, भगीरथ का इतना ये साधना किया और उधर में तुम्हारा दूसरा वासना भी हम पूर्ण कर देगा, इसमें कोई तुम शक मत करो, तुम जाओ। गंगा ने बोला ठीक है, उनसे ये किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। गंगा मर्त्य में अवतरण किया। तब मर्त्य में जो अवतरण किया तो गंगा ने विष्णु जी को बताया, प्रभु मेरा एक निवेदन है। बोले बोलो क्या निवेदन है? आप मेरा पुत्र रूप में आने पड़ेगा। बोला जी है, भक्त का वासना तो मैं पूर्ण करने के लिए सदा तैयार है। बोला ठीक है, कैसे? हम कृष्णा गंडकी रूप में इधर में विराजमान होगा। आप जो गंडकी का से जो शिला आता है, नारायण शिला आता है, वो आके मेरा बक्ष में आपको गिरने पड़ेगा। इसलिए वो मेरा पुत्र आप बन जाइए। बोलता वही होगा। तो उधर से गंडकी ये से शिला आके वो कृष्ण गंडकी में आके गिरता है। माँ गंगा का ये में वही माँ का पुत्र रूप में है। उधर में दूसरा है, शिव जी जब विष पान कर लिया था तो विष का जला में शिव जी अपना जो त्रिशूल है वो मिट्टी में पुत दिया था। वो पुतने के लिए उधर से जो नदी निकला है वो है त्रिशूल नदी। कृष्णा गंडकी, त्रिशूल नदी और जो सरस्वती नदी है वो अदृश्य है। तीन नदी का मिलन है त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम जाने के लिए कठोर ये करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। और वो पहाड़ पर्वत का लंघन का ये करके तो अब उधर में पहुंचना है। और उधर वो जो गंडकी ये है, उधर में साल में 3-4 लड़का को माँ गंगा अपना ये में ले लेता है, उन लोग को ब्रह्म प्राप्ति कर देता है। जो शाम हम उधर में हम लोग जो पहुंचा है, हम लोग जगन्नाथ धाम से आया बोल के, खाली बोल के नहीं, उन लोग साधु समझ के बहुत समादर करता है। हम लोग को बहुत ये किया, समादर किया, हम लोग को श्रद्धा किया। करने का बाद में प्रसाद ग्रहण करने के बाद शाम को स्वामी जी ने विद्यार्थी से हम लोग को ये भेज दिया, जो जाइए आप लोग दर्शन करके आइए। तो हम लोग माँ गंगा का मंदिर बहुत कुछ दर्शन करके तो अब गंडकी में पहुंचा है। जब गंडकी में पहुंचा है तो अब क्या हुआ, गंडकी में जब पहुंचा है तो उधर में जो त्रिवेणी संगम है, वो त्रिवेणी संगम
संगम थोड़ा दूर है। तो हम अपना कपड़ा वपड़ा खोल के जा रहा था उधर में। तो अब जो ब्रह्मचारी था वो बोल रहा था, स्वामी जी इतना दूर में मत जाइए, तुम्हें उधर बहुत ये है। तो हम बोलते नहीं हम जाएगा। तो हमारा जो ये छोटा भाई है वो थोड़ा आगे में स्नान किया, हम ये में संगम में चला गया, जाके अच्छा से नहाया। नहा के वो सरस्वती, ये कृष्णा गंडकी और त्रिशूल नदी का संगम में, उधर में नहाने से महापातक भी उद्धार हो जाता है। और हम लोग दोनों उधर में नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उधर से ये नारायण शिला लेके आया था, आन के हम बिली किया था। और करने का बाद में उधर से जो गंगा पानी, ये पवित्र जो पानी है वो भी हम लेके आया था। आने के बाद में वो आश्रम में रात गुजराए, सत्संग हुआ। इसके पीछे दिन हम लोग उन लोग से विदाई लेके 26 तारीख में विदाई लिया। 27 तारीख में हम लोग गाड़ी में, 26 तारीख में गाड़ी में चढ़ा है। रात में हम लोग जयनगर में पहुंच गया। तो जयनगर में गाड़ी हम लोग 27 तारीख सुबह में था, तो 26 तारीख रात भर हम लोग प्लेटफॉर्म में था। सुबह में नहा धोआ और 5 कितना बजे हम लोग से जयनगर इसे ये किया, ट्रेन छुड़ाए। इसको आगे में लिखिए, जो बाढ़ हुआ था इसमें वो जो जयनगर का जो पुल है वो ये हो गया था, एकदम पानी हो गया था। तो आदमी भी सोच रहा था जो गाड़ी तो अभी बंद हो जाए, किंतु माँ और जगन्नाथ का असीम लीला है, जो बाढ़ का पानी भी ये हो गया था। और वही बाढ़ का पानी का ये से उधर से हम लोग ये करके जयनगर स्टेशन से हम लोग पुरी में 28 तारीख सुबह में हम लोग पहुंचाए। धन्य है जगन्नाथ, धन्य है माँ, जो भक्त का वासना ये बाढ़ में भी हम लोग को पूर्ण कर दिया। और ये जो नेपाल का भ्रमण हम लोग का हृदय का जो मणिकुठा है इसमें रखापत करेगा। इस जगन्नाथ और माँ का असीम लीला। जय जगन्नाथ, जय माँ।